गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर तिड़के क्लासेस। बेटा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम उसके आगे जाके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस प्रकार की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और हमें इसी के साथ उनके जो ग्राफ फोटोसिंथेसिस में एक्शन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जो भी ग्राफ है वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के साथ। ओके, मैं यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की अगर मैं बात करता हूं तो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में 7 कलर की डिफरेंट लाइट्स होती है और ये 7 कलर की लाइट ही प्लांट के पिगमेंट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक विजिबल स्पेक्ट्रम आपको दिखाता हूं। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में Phi, I, B, Z, Y, O और ये 7 कलर की लाइट होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस 7 कलर की लाइट को हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। अगर मैं वायलेट के पहले बात करूं तो वायलेट के पहले जो लाइट होती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है। अल्ट्रा वायलेट के पहले एक्सरे होते हैं और एक्सरे से पहले कॉस्मिक रेज होते हैं। एक्सरे, कॉस्मिक रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और रेड के बाद नेक्स्ट जो लाइट होती है वो इंफ्रारेड होती है। रेड के बाद जो है वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड के बाद हमें रेडियो वेव्स हमें देखने को मिलती, रेडियो वेव्स। ओके, अगर हम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। कॉस्मिक रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है बट हाईएस्ट पावर और इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। इंटेंसिटी कॉस्मिक रे के बाद एक्सरे है। एक्सरे सबने सुना होगा, हम बहुत बार फ्रैक्चर होने के बाद एक्सरे निकालते हैं या अलग अलग कंडीशन में एक्सरे निकालते हैं। तो एक्सरे की कितनी क्षमता होती है, जो हमारे पूरे बॉडी को स्कैन करने की क्षमता रखते हैं, बॉडी के अंदर के ऑर्गन का पिक्चर हमें दिखाते हैं। तो इतनी ज़्यादा पावर उनके अंदर होती है या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव जाएंगे तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। यस, लोवेस्ट वेवलेंथ, सॉरी, यहाँ पे लोवेस्ट नहीं बोल सकते हम, यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ बट लो पावर और इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। ये आपको थोड़ा सा फिजिक्स में आ सकता है। हमें यहाँ पर जरूरी है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो वायलेट टू रेड ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, इसे विबजॉर बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की वेवलेंथ की बात करूँ तो वायलेट की वेवलेंथ स्टार्ट होती है 390 नैनोमीटर या हम अप्रोक्सीमेट 400 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको एमस्ट्रॉन्ग में लेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4000 एमस्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं।
ये किसकी वेवलेंथ है बेटा? वायलेट की वेवलेंथ है, लैम्बडा से हम इंडिकेट कर सकते हैं वेवलेंथ को। और रेड की अगर वेवलेंथ 390 टू 760 नैनोमीटर, या हम इसको सिंपली 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। यानी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर बोल सकते, या 400 टू 700 नैनोमीटर बोल सकते, या 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ऐसे हम बोल सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यहाँ पे इसके अंदर होते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कंटेन PAR का मतलब क्या है वो बेटा? सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंदर होते हैं, जो रेडिएशंस हम यूज करके, जो रेडिएशंस प्लांट पिगमेंट यूज करके यस फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हम सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग ग्राफ को डिस्कस करेंगे। मैं फर्स्ट ग्राफ लेता हूँ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करता हूं तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, उनको अगर हम ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करने का करके देखेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? यस, जो भी प्लांट पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स absorb specific wavelength of light. Okay, photosynthetic pigments absorb specific wavelength of light which gives absorption स्पेक्ट्रम। हम इस ग्राफ में यस कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट मैक्सिमम एब्सॉर्ब करते ये देखेंगे। लास्ट लेक्चर में वैसे मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड कौन से पिगमेंट एब्सॉर्ब करते हैं। हम यहाँ पे उसका ग्राफ लेते हैं, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ लेंगे। बहुत ही इजी ग्राफ है बेटा। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ और ग्राफ यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे हम ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे लेंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। अगर हम क्लोरोप्लास्ट
की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें 3 प्रकार के पिगमेंट देखने को मिलते हैं। कौन से 3 प्रकार के पिगमेंट देखने को मिलते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। अगर हम इन तीनों का ग्राफ अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमें अलग अलग तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। मैं पहले क्लोरोफिल ए का ग्राफ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ से शुरुआत हो रही है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यहाँ पे हम ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। यहाँ पे हम ग्रीन लेंगे, ग्रीन है क्योंकि कैरोटीनॉइड ग्रीन लाइट भी थोड़ा सा एब्सॉर्ब करते हैं, ग्रीन। येलो, यहाँ पे हम थोड़ा येलो देख सकते हैं, येलो, ऑरेंज, और यहाँ पे मैं एक लास्ट पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे मैं रेड दिखाता हूँ। ओके, विप जो आ रहा है हमारा, जैसे कि यहाँ पे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ ले सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आपको कंसेप्ट की जरिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए, क्लोरोफिल ए, इसका हम अभी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट से ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी वायलेट लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है, तो मैं ग्राफ को इस पॉइंट से ले रहा हूँ। जैसे कि एब्सॉर्प्शन चल रहा है, दिखा सकता है ये पॉइंट। इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वायलेट में हमें थोड़ा सा पिक देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे ब्लू के ऊपर पिक हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें रेड रीजन पे पिक देखने को मिलता है। यानी जब मैं क्लोरोफिल ए का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो क्लोरोफिल ए का बेटा एब्सॉर्प्शन कौन से लाइट में मैक्सिमम हुआ है? ब्लू लाइट में हुआ है सर। और कौन से लाइट में हुआ है? रेड लाइट में हुआ है। दिख रहा है सर? यस। और यहाँ पे और एक स्मॉल पिक दिख रहा है जो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो पिक है वो इंडिकेट करता है वायलेट लाइट में भी इसका थोड़ा सा एब्सॉर्प्शन हो सकता है, वायलेट लाइट में। यानी यहाँ पर 3 पिक है, जो वायलेट लाइट में बहुत ही स्मॉल पिक है और ब्लू और रेड में तो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन दिखा रहा है। ये ग्राफ किसका है बेटा? तो ये ग्राफ हमें क्लोरोफिल ए का देखने को मिलता है। नेक्स्ट अभी मैं क्लोरोफिल बी का ग्राफ लेता हूँ। क्लोरोफिल बी का ग्राफ अगर मैं लेता हूँ तो क्लोरोफिल बी का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, और क्लोरोफिल बी का जो एब्सॉर्प्शन है तो क्लोरोफिल बी का एब्सॉर्प्शन वायलेट में थोड़ा सा देखने को मिलता है और ब्लू में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। ब्लू में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन और रेड में भी थोड़ा एब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। यानी हम वायलेट में थोड़ा स्मॉल ग्राफ दिखाया है, ब्लू में पीक सबसे ज़्यादा पीक दिखाया है, उसके बाद फिर एब्सॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? तो एब्सॉर्प्शन उसके बाद रेड में थोड़ा हो रहा है। ओके, तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। किस पिगमेंट का एब्सॉर्प्शन ग्राफ है ये? क्लोरोफिल बी। ओके, और क्लोरोफिल बी के बाद अगर मैं कैरोटीनॉइड का एब्सॉर्प्शन ग्राफ दिखाता हूं तो कैरोटीनॉइड का एब्सॉर्प्शन ग्राफ जो है वो इन दोनों के बीच में से स्टार्ट होता है। और कैरोटीनॉइड कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं? वायलेट, ब्लू और येलो रेंज की लाइट यहाँ पर एब्सॉर्ब करते हैं। अगर मैं यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें इस रीजन में ऐसा यम लेटर की तरह ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ओके, ब्लू लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, जैसे कि ए बी और कैरोटीनॉइड तीनों भी ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट के आगे येलो लाइट में भी इसका हमें पिक देखने को मिल रहा है। ये जो ग्राफ यम लेटर जैसा हमें देखने को मिल रहा है तो बेटा ये ग्राफ हमें कैरोटीनॉइड का मिलता है, कैरोटीनॉइड्स। ओके, तो 3
जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन तीनों पिगमेंट का ग्राफ हमें इस तरह का देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। ओके, क्लोरोफिल ए का ब्लू और रेड में पिक देखने को मिलता है और वायलेट में भी स्मॉल पिक हमें देखने को मिलता है। क्लोरोफिल बी का हमें ब्लू में मैक्सिमम पिक देखने को मिलता है, रेड में भी थोड़ा सा पिक है, और कैरोटीनॉइड का एम लेटर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो ग्रीन, येलो और ब्लू वायलेट रीजन में लाइट एब्सॉर्प्शन का काम करता है। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल ए कौन से लाइट में हमें पिक कौन से लाइट में हमें क्लोरोफिल ए का पिक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे रेड एंड ब्लू लाइट में हमें पिक देखने को मिलता है। उसी के साथ हमें स्मॉल पिक हमें वायलेट लाइट में भी देखने को मिलता है। मेन पिक कौन से लाइट में देखने को मिलेगा? रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ वायलेट में भी हमें स्मॉल एब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है सर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट विच गिव्स एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस, कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, अगर है हम ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद मैं नेक्स्ट जो ग्राफ ले रहा हूं वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते ही आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में एक साइंटिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, उसका नाम है टी.डब्ल्यू. इंजेलमैन। टी.डब्ल्यू. इंजेलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, ये हम सबको पता है। और एक्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन जो है तो हमने वहाँ पे उसको डिस्कस किया था। मैं फिर से बताऊंगा एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। तो बेटा, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इट्स कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज मीन बाय एक्शन स्पेक्ट्रम? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन different wavelength of light, in a different wavelength of light. Yes, what is mean by action spectrum? Rate of photosynthesis in different wavelength of light, it's called action spectrum. अब अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम क्या किसे बोल रहे हैं, कौन से लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है, इसका हम स्टडी करेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, और हम इसको ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करते हैं। फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है, उसका रेट क्या है, वो हमें कैसे मालूम चलेगा? तो किसी भी फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन कितना बाहर निकल सकता है, कितना ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है, उसके ऊपर हम एक्शन स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करेंगे या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेंगे। यस, मैं यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस measured in release of oxygen। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में मेजर करेंगे हम? कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है। यस, इसी टेक्निक को यूज करके हम एक्शन स्पेक्ट्रम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का अगर मैं ग्राफ लेता हूँ, एक्शन स्पेक्ट्रम वर्सेस एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो इसके नीचे लिखा है यस मेजर्ड इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जरूरत नहीं, ऊपर मैंने लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे मैं लेता हूँ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा ब्लू रीजन है और यहाँ पे रेड लाइट रीजन है, ब्लू और रेड।
अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो हमें लाइट, अपने लास्ट ग्राफ में देखा था कि लाइट का एब्सॉर्प्शन कौन से लाइट में ज़्यादा हो रहा है, पिगमेंट कहाँ पे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन दिखा रहे हैं, तो ब्लू और रेड लाइट में एब्सॉर्प्शन ज़्यादा है। इस जहाँ पे एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ग्राफ मुझे ऐसे देखने को मिलता है। इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। इस तरह का ग्राफ मतलब यहाँ पे ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम गया है और उसके बाद रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम गया। यानी इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में ज़्यादा है, या ब्लू एंड रेड लाइट में ज़्यादा है, क्योंकि जिस लाइट का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा उस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। तो सिंपली हम इस ग्राफ का, इस एक्शन स्पेक्ट्रम का हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे है बेटा, रेड एंड ब्लू लाइट है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे कि हमने देखा कि रेड लाइट, वायलेट लाइट का भी एब्सॉर्प्शन स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस also takes place in other wavelength of light। मैक्सिमम कहाँ पे है बेटा, आपके माइंड में सेट ही करना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेड और ब्लू लाइट में है, और उसके बाद अदर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसमें भी हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। हमने अभी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखा है, उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखा है। अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करके देखेंगे तो कैसे दिखेगा ग्राफ, जैसे कि मैं लेता हूँ ग्राफ of action spectrum of photosynthesis and absorption spectrum of chlorophyll A shows graph of action spectrum of photosynthesis and absorption spectrum of chlorophyll A shows 1:1 overlap or superimposed to each other, एक दूसरे को सुपरिम्पोज देखने को मिलते हैं। बेटा यहाँ पे कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है सर, हम क्या करेंगे अभी, कंपेयर करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, और ये जो ग्राफ है तो हमें 1:1 ओवरलैप होते हुए देखता है। 1:1 ओवरलैप का मतलब क्या है सर, 1:1 ओवरलैप अभी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर लेते हैं हम एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ वेवलेंथ ऑफ लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 400 टू यहाँ पे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट है और ये रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है,
अगर मैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ लेता हूं तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ मुझे क्लोरोफिल ए का इस तरह का दिखता है। इस तरह का ग्राफ दिखता है क्योंकि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था। और जब मैं यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ लेता हूँ तो एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ भी मुझे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे हम ऊपर वाला जो ग्राफ है वो एक्शन स्पेक्ट्रम का है। ऊपर वाला जो ग्राफ है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम का है, एक्शन स्पेक्ट्रम, और नीचे वाला ग्राफ है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अगर हम इन दोनों ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो जहां पे एब्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है। जिस लाइट का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा है वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है। इसका मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, अगर ये दोनों का ग्राफ 1-to-1 ओवरलैपिंग या सुपरिम्पोज एक दूसरे के साथ होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हमने अलग अलग ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस किया है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, और उन दोनों का ओवरलैपिंग ये भी हमने यहाँ पर देखा है। तो आज के लेक्चर में हमने अलग अलग ग्राफ को डिस्कस किया है। वो ग्राफ आपको अच्छे से समझ के लेना है बेटा। ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया, जहाँ पे एब्सॉर्प्शन ज़्यादा वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। और सर किस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जाता है? रेड और ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। आप सभी ने लेक्चर देखना चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट हर लेक्चर में करना चाहिए। आपका जितना रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा काम करेंगे और आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको कंसेप्ट मिलेगी, इसमें आपको कंटेंट मिलेगा और एग्जैक्ट नीट ओरिएंटेड मिलेगा बेटा। तो आप हर लेक्चर देखिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करके अपना ड्रीम कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।